हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट समझने जा रहे हैं ऑल्टरनेटर की। शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करके हमें शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्टरनेटर का पता चलता है और इस कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत साथ में ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लास्ट वीडियो में मैंने समझा था, इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है हमें वोल्टेज रेगुलेशन ऑल्टरनेटर का फाइंड करने में। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एससीसी और ओसीसी हमारी कैसी मदद करेगा वो आने वाले वीडियोस में मैं समझाऊंगी। आज मैं आपको फुल्ली शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिराइव करते हैं थ्रू परफॉर्मिंग शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स वो समझाने वाली हूँ। अब शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब शॉर्ट सर्किट अप्लाई करते हैं कहाँ? आर्मेचर जो होता है ऑल्टरनेटर में, स्टेटर पर जो आर्मेचर वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं थ्री फेज, उसके टर्मिनल्स को हम शॉर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री एमीटर्स। पर एक्चुअली अगर मैं समझने जाऊँ बेस इसका, तो मैं अगर पर फेज सर्किट समझूं कि ऑल्टरनेटर का पर फेज सर्किट शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स या शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते टाइम कैसा होगा, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा फील्ड सर्किट है जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहे हैं रोटर को। साथ में हमने वीडीसी भी अप्लाई करके रखा हुआ है और इधर ऑल्टरनेटर को हमने शॉर्ट करके रखा हुआ है एमीटर के थ्रू। तो सर्किट में जो हमें ऑब्जर्व हो रहा है वो ये ऑब्जर्व हो रहा है कि जैसे जैसे हम जीरो से आईएफ की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं, यहाँ पर डेवलप होने वाला रोटर फील्ड वाइंडिंग की वजह से डेवलप होने वाला फील्ड फ्लक्स बढ़ता चला जाएगा, वर्किंग फ्लक्स। और जैसे जैसे वर्किंग फ्लक्स बढ़ेगा वैसे वैसे ईएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और ईएफ का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उसकी वजह से आए करंट जो यहाँ पर फ्लो होने वाला है वो बढ़ता चला जाएगा। और इसका मतलब एमीटर की रीडिंग में हमें धीरे धीरे ज़्यादा वैल्यू ऑफ आई मिलेगी। ये वैल्यू हम जो है तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि रेटेड आर्मेचर करंट ना बहने लगे, क्योंकि रेटेड से ज़्यादा हम आर्मेचर करंट फ्लो करवा देते हैं यहाँ पर तो हमारी वाइंडिंग बर्न होने के चांसेस होते। तो मैक्सिमम हम 150% ऑफ रेटेड आर्मेचर करंट तक इस आर्मेचर सर्किट में बहने वाले शॉर्ट सर्किट हालातों के करंट को इतना इंक्रीज करेंगे कि मैक्सिमम आए 150% ऑफ रेटेड तक फ्लो हो पाए। अब इसको देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि इस सर्किट में जो इम्पिडेंस अवेलेबल है, आए करंट के रास्ते में जो रुकावट अवेलेबल है वो आरए और एक्सेस है, पर लोड तो मेरा है ही नहीं, शॉर्ट सर्किट है, लोड यहाँ पर जीरो है। मतलब इस सर्किट में अगर मुझे आई रेटेड ड्राइव करना है तो मेरा काम बहुत छोटे एफर्ट्स के साथ हो जाएगा। मतलब ईएफ का मैग्नीट्यूड अगर छोटा भी होगा तब भी यहाँ पर रेटेड आर्मेचर करंट फ्लो हो सकता है। और ईएफ के मैग्नीट्यूड को छोटा कब अचीव होगा? जब यहाँ पे छोटा सा फ्लक्स डेवलप हो, मैक्सिमम जो फील्ड फ्लक्स डेवलप हो वो बहुत छोटा सा फ्लो हो, मतलब आईएफ की क्वांटिटी बहुत छोटी सी रिक्वायर्ड होगी जिसकी वजह से फ्लक्स छोटा सा डेवलप होगा, जिसकी वजह से ईएफ जो ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे लगेगा वो बहुत ही कम लगने वाला है ताकि यहाँ पे रेटेड आर्मेचर करंट फ्लो हो जाए। और क्यों ड्राइविंग एफर्ट्स या ड्राइविंग फोर्स कम चाहिए? क्योंकि यहाँ पर इम्पिडेंस ही सर्किट में कम है। तो ईएफ में जो ड्रॉप होगा या ईएफ जो करंट कॉज करेगा, ईएफ की वजह से जो करंट डेवलप होने वाला है उस रास्ते में बहुत कम रुकावट होने की वजह से सारा का सारा ईएफ एनर्जी किस में चली जाएगी? आए करंट फ्लो करवाने में चली जाएगी। और सेम एक्सप्लेनेशन मैंने शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर में भी आप लोगों को दिया था कि बहुत कम एफर्ट्स के साथ हम शॉर्ट सर्किट में से, सेकेंडरी के शॉर्ट सर्किट में से या यहाँ पर ऑल्टरनेटर के शॉर्ट सर्किट में से मैक्सिमम रेटेड करंट बहा सकते हैं, क्योंकि सर्किट का इस टाइम पर इम्पिडेंस बहुत कम होता है। और ये इम्पिडेंस समझ में आ रहा है कि ऑल्टरनेटर का या सिंक्रोनस जनरेटर का या मशीन का अपना इंटरनल इम्पिडेंस है जो कि RA + J एक्सेस होगा। और अगर इसको मैं देखने जाऊँ इस सर्किट पर, मैं केवीएल इक्वेशन लिखने जाऊं तो वो केवीएल इक्वेशन या ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं देखने जाऊं तो RA + J एक्सेस जो होगा वो EF/IA रेटेड हो जाएगा, यानी ZS = EF/IA हो जाएगा। मतलब यहाँ से मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन मिल रही कि अगर मुझे ZS की वैल्यू पता करनी है तो मैं ये इस टाइप से कुछ फॉर्मूला या इस टाइप का कुछ तरीका अपना सकती हूँ ZS को मेजर करने के लिए। ये सब इक्विवेलेंट सर्किट को एक्सप्लेन करने का अभी मेरा
टारगेट यही था कि मैं आपको बता सकूं कि ZS को हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। हाँ, अभी मैंने IA को यहाँ से रीड करना बताया है, पर मैंने EF को अभी रीड करना नहीं बताया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये EF हमें OCC की मदद से फाइंड आउट करना पड़ेगा, पर कैसे, वो सब बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं पूरा डिवोट कर रही हूँ कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, पर ये बेस आप अपने दिमाग में रखिए कि ZS का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये लॉजिक है कि यही तरीका अपनाया जाता है ZS को फाइंड आउट करने के लिए, और ये तरीका हर बार हमें टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, हमारा काम शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स और ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से फुलफिल हो जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ हो सकती है, जो कि ये वाली है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में हमें शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है, यहाँ पर हमें बेंडिंग नहीं मिलती है जो कि OCC में मिली थी। क्यों नहीं मिलती, फिर इसका मैं रीजन आपको अभी थोड़ी देर में देती हूँ। तो चलिए कैसे परफॉर्म करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ऑल्टरनेटर जो होता है उसके आर्मेचर टर्मिनल्स को हम 3 एमीटर्स की मदद से शॉर्ट कर देते हैं, और फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसमें हम रियोस्टेट और एमीटर की मदद से VDC अप्लाई करते हैं। और ऑल्टरनेटर को अभी हमने चलाना शुरू नहीं किया है सिंक्रोनस स्पीड पर। सबसे पहले हम ये प्रिकॉशन ले लेते हैं, ये सिक्योर कर लेते हैं कि IF की वैल्यू 0 ही है, मतलब मैक्सिमम रेजिस्टेंस अभी सर्किट में इंसर्टेड है और IF की वैल्यू 0 है। उसके बाद हम ऑल्टरनेटर को चलाना शुरू करते हैं। एक प्रिकॉशन और लेते हैं कि ये जो एमीटर्स होते हैं इनकी रेंज जो होती है वो रेटेड आर्मेचर करंट का 150% तक, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ रेटेड करंट फ्लो होने लायक इन एमीटर्स की रेंज को आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हमने एमीटर वैसे ही रेंज, प्रॉपर रेंज के हमने एमीटर्स रख लिए। अब हमने ऑल्टरनेटर को चालू किया, मतलब रन करना शुरू कर दिया, तो ये ऑल्टरनेटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन होने लगा। धीरे धीरे हम IF को स्टेप्स में बढ़ाना शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले जब ऑल्टरनेटर ने रन करना शुरू किया सिंक्रोनस स्पीड पर, हमने इसे रोटेट करना शुरू किया प्राइम मूवर की मदद से, तो यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं था। जैसे ही हमने IF थोड़ा सा बढ़ाया तो छोटा सा फ्लक्स आया, छोटे से फ्लक्स की वजह से यहाँ पे EF थोड़ा सा डेवलप हो गया। उस EF की वजह से इन एमीटर्स में थोड़ा करंट IF फ्लो होने लगा। अब हमें धीरे धीरे करके स्टेप्स में IF को इतना बढ़ाते जाना है कि यहाँ पर IA की वैल्यू 150% ऑफ रेटेड करंट तक पहुँच जाए। इतना ही हमें, उतने तक ही IF को बढ़ाना है जितने पर यहाँ पर IA करंट 150% ऑफ रेटेड तक जाए, इससे ज़्यादा ना हो पाए। तो बहुत कम IF पर ही ये काम हो जाता है, जो कि रीज़न मैं यहाँ कोट कर चुकी हूँ कि इस सर्किट में रुकावट कम है, तो कम ड्राइविंग फोर्स से काम हो जा रहा है रेटेड आर्मेचर करंट या 150% ऑफ रेटेड आर्मेचर करंट फ्लो होने का। तो इस तरीके से हम अलग अलग स्टेप वाइज जो IF बढ़ाया था टिल मैक्सिमम स्पेसिफाइड वैल्यू, वहां तक बढ़ाते हुए करस्पॉन्डिंगली हम IA की भी वैल्यूज को नोट करते चले जाएंगे, और IA की वैल्यू को नोट करेंगे और IF की वैल्यू को नोट करेंगे और उसको प्लॉट करेंगे, तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट होगी। मतलब जैसे जैसे IF बढ़ाते जाएंगे करस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शन में IA भी बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर ये IA कौन सा ले रहे हैं हम, इन तीनों एमीटर्स की जो एवरेज रीडिंग है उसको हम नोट करते हैं। तो वो एवरेज रीडिंग को यहाँ हमने प्लेस कर दिया और IF की रीडिंग्स को यहाँ प्लेस कर दिया, दोनों के बीच में प्लॉट ड्रॉ कर लिया। ये हमारा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन में ही होता है। क्यों स्ट्रेट लाइन में होता है, वो इसलिए बेटा कि यहाँ पर जो हम IF दे रहे हैं, यहाँ से रेटेड आर्मेचर करंट बहाने के लिए बहुत छोटा सा IF ही सफिशिएंट है देना, जो कि इतना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, थोड़ा सा फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि यहाँ पर IA रेटेड को फ्लो करवा पा रहा है। ज़्यादा फ्लक्स की ज़रूरत नहीं है उस IA रेटेड को फ्लो करवाने के लिए। अब ज़्यादा फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो कोर है वो सैचुरेट ही नहीं हो रहा है, और सैचुरेट नहीं हो रहा है अगर मैं IF को बढ़ाती जा रही हूँ तो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है तो EF बढ़ता जा रहा है, और EF बढ़ता जा रहा है तो IA बढ़ता जा रहा है। पर फ्लक्स इतना सफिशिएंट नहीं बढ़ा है कि EF ने बढ़ना बंद कर दिया, मतलब सैचुरेशन अटेन नहीं हुआ है। अगर फ्लक्स हम बहुत ज़्यादा कर पाते, वैसे तो कर नहीं पाएंगे, पर अगर फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा पाते तो EF का रेट ऑफ इंक्रीमेंट कम हो चुका होता है, जैसे मैंने OCC में बताया था। तो IA का भी रेट ऑफ इंक्रीमेंट कम हो जाता, तब यहाँ पे मुझे बेंडिंग मिलती। पर हम उतना फ्लक्स तो बढ़ा पाने के लिए अलाउड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर उतना बड़ा फ्लक्स बढ़ा दिया तो यहाँ पे कितना ज़्यादा बड़ा करंट फ्लो होने लगेगा यहाँ से,
और ये वाइंडिंग बर्न हो जाएगी, तो हम तो अलाउड ही नहीं है उतने ज़्यादा आईएफ को, उतने ज़्यादा फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इन हालातों में जब हमने आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, बेंडिंग ऑफ द कर्व, शॉर्ट सर्किट कर्व नहीं मिलेगा। आपको कई बार इस टाइप के रीजनिंग क्वेश्चंस का आंसर या तो इंटरव्यूज़ में देना पड़ता है, टेक्निकल इंटरव्यूज़ में, या क्वेश्चन पेपर्स में भी रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, या आपके डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पर भी ऑप्शंस के साथ आपको ये वाले रीजनिंग आंसर्स पूछे जा सकते हैं बेटा। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मेरी मात्र 2 रीडिंग से भी ये प्लॉटिंग हो जाएगी। तो मैं एक बार 0 पे ले लूं और थोड़ा सा बढ़ा के आईएफ को थोड़ा सा बढ़ा लूं, और उसके बाद यहाँ पर करस्पॉन्डिंग आई को थोड़ा सा बढ़ा लूं, तो एक रीडिंग मैं ये ले लूं और एक रीडिंग ये ले लूं, तब भी मेरा काम हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। या फिर एक रीडिंग ये ले लूं और एक रीडिंग ये ले लूं, तब भी मेरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी बेटा। तो मुझे बहुत ज़्यादा रीडिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं, ये तो प्रोसेस मैंने बताया कि स्टेप वाइज आईएफ को बढ़ाएंगे टिल आई इज इक्वल टू 150% ऑफ द रेटेड आई। तो उम्मीद है आपको मेरा ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। लॉजिक जो मैंने बताया कि ZS ऐसे मेजर किया जाता है, ZS को मेजर करने का लॉजिक क्या है, साथ में मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर बेंडिंग ऑफ द SCC कर्व क्यों नहीं होता है, साथ में मैंने बताया यहाँ पर सिर्फ 2 रीडिंग से भी हमारा SCC कर्व प्लॉट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आंसर मैं अक्सर अपने वीडियोस में, अपने कंटेंट में देती हूँ बेटा, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और टेक्निकल इंटरव्यूज़ में मदद करते हैं। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।